My name is Rahul Joshi, and today I am going to discuss about the basic investment fundamentals. What is investment and what are the tools. हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Let's have a look. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम लोग लेके चलते हैं. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें हम लोग जनरल हम लोग टॉकिंग में ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे करना है. यार भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. हम लोग अक्सर मिलकर यही बात करते हैं कि यार मैं कैसे आगे अपने जो है मनी को मैं सर्कुलेट करूँ, या म्यूचुअल फंड में डाल दूँ पैसा, या फिर मैं बॉन्ड्स में डाल दूँ, या फिर मैं कहीं और डाल दूँ मैं पैसा. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इन्वेस्टमेंट है क्या. ओके, सो इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर आपका सैलरी 1,00,000 रुपये है और उस 1,00,000 रुपये में से आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके डेली जो रूटीन्स है उसके आपने एक्सपेंसेस को हटा दिया अलग, तो बाद में जो बचता है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट. वही इन्वेस्टमेंट है. और वही इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हम लोग चाहते हैं कि वो सेव हो जाए. हर कोई चाहता है सेव हो जाए ये इन्वेस्टमेंट. यार मुझे फ्यूचर के अंदर पैसा मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में लग जाए, मेरा पैसा बैंक के अंदर लग जाए. कई जगह, बहुत सारी जगह है हम लोग चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से करें और सेफ और सिक्योर तरीके से करें. सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके ऊपर रिस्क क्या है, कितना उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट प्लेसेस कौन कौन से हैं. सो इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट प्लेसेस बहुत सारे मार्केट्स हैं, जैसे मनी मार्केट इज़ देयर, सिक्योरिटी मार्केट इज़ देयर, इंश्योरेंस मार्केट है, आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज है, कमोडिटी मार्केट है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर एक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ अच्छे तरीके से सेफ और बेटर ऑप्शंस भी है उसके साथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. हम जिस इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो वीडियो है हमारा सिक्योरिटी मार्केट के पर्पस से रिलेटेड है. यानी हम अपने पैसे को सिक्योरिटी मार्केट के अंदर कैसे लगाएं, कितना रिस्क होना चाहिए, कितना वहाँ पर रिवॉर्ड हमको मिलना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे. सो मेजरली जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है. फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट मार्केट इनटू द मनी, एंड सेकेंड वन इज द इन्वेस्टमेंट मार्केट इनटू द सिक्योरिटीज. मनी मार्केट की हम लोग जब बात करते हैं तो मनी मार्केट के अंदर सारे बैंकिंग चैनल्स आ जाते हैं जहाँ पर आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जहाँ पर आप अपने पैसे को एफडी के रूप में बना कर रख सकते हैं जो आपको फिक्स रिटर्न देता है. आप अपने पैसे को सेफ और सिक्योरली आप अपने पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं. सेकेंड वन हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की. सिक्योरिटीज़ यानी सिक्योरिटीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ की सिक्योरिटी कर रहे हैं. सिक्योरिटीज़ यानी किसी भी कंपनी का, वो सिक्योरिटी प्राइवेट हो या वो सिक्योरिटी पब्लिक हो, उस सिक्योरिटीज़ को हम लोग खरीदते हैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके. यानी हम लोग उन्हें अपना पैसा देते हैं, शॉर्टर पीरियड के लिए पैसा दें या फिर हम लोग उसको लॉन्गर पीरियड के लिए पैसा दें. अगर मैंने प्राइवेट सिक्योरिटीज़ खरीदी है तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी उसके इक्विवेलेंट होगा. और हम लोगों ने पब्लिक सिक्योरिटी खरीदी है तो पब्लिक सिक्योरिटीज़ के अंदर हम लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी जो है यानी हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के डूबने के चांसेस आप भी समझते हैं कि बहुत कम होते हैं. डूब तो कुछ भी सकता है, सिक्योरिटी है. अब ये सिक्योरिटी के अंदर हम लोग रिस्क और रिटर्न क्या लेकर चलते हैं. रिस्क और रिटर्न हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. मैंने अगर 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो इस 20,000 रुपये के ऊपर मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, या फिर ये शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मैं 1, 2, 3 दिन, जितने भी दिन के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. तो इन्वेस्टमेंट तो क्लियर हुआ आप लोगों की. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज नथिंग जस्ट योर सेविंग एंड सरप्लस अमाउंट जो कि आप किसी ना किसी चैनल के थ्रू आप इन्वेस्ट कर देते हो.
ओके, यानी मनी मार्केट के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने कैपिटल मार्केट के अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मनी मार्केट लो रिस्क लो रिवॉर्ड मार्केट है, जहाँ पर आपको रिटर्न जो है वो लिमिटेड मिलेगा, रिस्क जो होगा वो भी लिमिटेड होगा। और मनी मार्केट, मोस्ट ऑफ द मनी मार्केट गवर्नमेंट ऑथोराइज होते हैं, दैट इज द आरबीआई इस मार्केट का रेगुलेटर है जो इस मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज डिक्लेयर करता है, जिससे आपके रिटर्न पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एक डिपॉजिटर हैं और आपने अगर पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, तो आप चाहते हैं कि आपके जो डिपॉजिट है उसके ऊपर या प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। लेकिन कुछ लोग विड्रॉ भी करते हैं, कुछ लोग पैसा लेते भी हैं, तो उन लोगों को नुकसान है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उन्हें ज़्यादा जो है पे करना पड़ेगा। तो मनी मार्केट पूरी तरीके से आरबीआई ऑथराइज मार्केट है, जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है और उसको पूरी तरीके से रन करता है, यानी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। और दूसरी ही जगह अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करते हैं या शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर्स के अंदर सेबी एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है इस मार्केट का, जो इस पूरे एंटायर मार्केट को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो इस मार्केट के अंदर पूरी तरीके से एक कह सकते हैं वॉच डॉग है। वॉच डॉग यानी एक गेट कीपर है जो रिस्क को इन रेफरेंस ऑफ कस्टमर या क्लाइंट्स उसको देखता है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी से जो है अगर कुछ फ्रॉडुलेंट होता है तो उससे बचाता है, गेटकीपर की तरह काम करता है, इन्वेस्टर के लिए काम करता है। सेबी बना ही है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, जो उसके राइट्स को स्टोर करके रखता है, गलत नहीं होने देता है कभी भी। सेबी किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर गलत होता है तो कंप्लेंट पोर्टल्स पर जाकर आप किसी भी कंपनी के अगेंस्ट आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और सेबी फिर उस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करता रहता है। ओके, सो हमारे लिए मेन जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इनटू द सिक्योरिटी मार्केट। बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग इसके देखेंगे, क्योंकि मार्केट है, रिस्क भी होगा। आप लोग कई बार सुनते हैं कि मार्केट में पैसा डूब जाता है या मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना है। आप लोगों ने अक्सर उन लोगों को सुना होगा जिनका पैसा डूबा है, उन लोगों को नहीं सुना होगा जिन्होंने पैसा बनाया है इस मार्केट से। और इस मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सोचे समझे आप इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे। नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, होंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी आपका रिस्क जो होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उसके अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग इन्वेस्टमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर के अंदर बस मार्केट के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, बाकी फर्दर्स हम लोग जो है लेसन्स हम लोग इसके अंदर वीडियोस हम लोग बनाएंगे, जिसके अंदर आपको फर्दर जो है मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से हम लोग देंगे। So let's describe the security market. Security market है क्या, स्ट्रक्चर क्या है सिक्योरिटी मार्केट का, जस्ट हैव अ लुक। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर हम लोगों ने दो मेजर कैटेगरीज के अंदर इसको बांट के रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी मार्केट, सेकंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, जब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी यानी पहला जब भी किसी भी कंपनी को फंड रेज करना होता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने कुछ पार्ट को, कुछ अपने हिस्से को बाज़ार के अंदर बेचती है, बाज़ार के अंदर वो उस हिस्से को सेल आउट करती है और उस हिस्से के लिए या इक्विटी के लिए कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं पैसा देते हैं। यानी हम लोग अगर कुल बात करें, जैसे मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, दोनों ही जगह पैसे की ज़रूरत होती है, यानी फंड रेजिंग के लिए ही ये मार्केट बने हुए थे। अब फंड रेजिंग किससे करेंगे? फंड रेजिंग जनरल पब्लिक से करेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी कंपनी से करेंगे, और हो सकता है हम लोग किसी कॉर्पोरेट से करें। ये सब तरीके हैं फंड रेज करने के, यानी मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट दोनों जगह से ही हम लोगों को पैसा बनाने के तरीके मिलते हैं। जो गवर्नमेंट है वो पैसा बनाती है और जो पब्लिक है वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थोड़ा सा सेफ होती है, सिक्योर होती है, रिस्क रिवॉर्ड जो होता है लिमिटेड होता है। बट वहीं हम लोग बात करें जो प्राइवेट सिक्योरिटीज और पब्लिक सिक्योरिटीज की, तो वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क और रिवॉर्ड थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा होता है, बट रिटर्न भी वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सो सिक्योरिटी मार्केट को अगर हम लोग देखें तो मेजर दो कैटेगरीज में बांट के रखा हुआ है।
फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी मार्केट। कंपनीज आती हैं अपने कुछ हिस्से को लेके, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आया, मुझे अपना आधा हिस्सा बेचना है, मैंने अपने आधे हिस्से को मार्केट के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस आधे हिस्से के भी मैंने छोटे छोटे पार्ट कर दिए और उन छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने एक प्राइस दे दिया और उस प्राइस पर मैंने एक बड़ा सा ऑक्शन अरेंज किया, मैंने एक नीलामी अरेंज करी जिसे मैं बोलता हूँ IPO। पहली दफ़ा जब मैं अपने हिस्से को बेचने जाता हूँ तो मैं उसे एक नाम दे देता हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पहली बार जब कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, उसे हम लोग IPO कहते हैं। IPO के अंदर पहली बार जब सिक्योरिटीज़ होती है वो सेल आउट होती है फर्स्ट इन्वेस्टर्स को, यानी कंपनी टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर कोई शेयर आ रहा है, अब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी उसकी असेट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी IPO को लॉन्च करती है एक डिस्काउंटेड ऑफर पर, वहाँ पर आपको 10 to 15 या 20 इस टाइप्स का आपको डिस्काउंट मिल जाता है उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। यानी जो पहली बार शेयर्स को बाय करता है उसको कई बार प्रॉफिट होता है और कई बार लॉसेस भी होता है, अगर वो मार्केट के अंदर अच्छे से लिस्ट नहीं हो पाई है तो, या फिर उसके कुछ असेट क्वालिटी, अगर मैनेजमेंट क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो उसका प्राइस भी नीचे की तरफ गिर जाता है। ये तो बात हुई आपकी पहले प्राइमरी मार्केट की, यानी मैं फर्स्ट टाइम जब शेयर्स को खरीदूंगा तो प्राइमरी मार्केट से मैं खरीद सकता हूँ, मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है और डीमैट अकाउंट के थ्रू मैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लेस कर सकता हूँ। अब वहीं अगर मैं नहीं खरीद पाता हूँ प्राइमरी मार्केट से, देन मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यस, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीद पाता हूँ तो मेरे लिए ओपन मार्केट है, दैट इज़ दी एक्सचेंज, जो हमारा पॉपुलर एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, जो नेशनली हमें रिप्रेजेंट करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड वन इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। दो प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को रैंडमली खरीद और बेच सकते हैं। ओपन मार्केट है, यहाँ पर हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को किसी को भी बेचकर खरीद सकते हैं, यानी जो भी प्राइजेस डिराइव होते हैं वहाँ से। यानी अगर आपने कोई शेयर खरीदा है प्राइमरी मार्केट में तो आप उसको डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचते हैं, यानी आपका जो बाइंग सेलिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेड। अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग की तो कई बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं, तो ये ट्रेडिंग वर्ड ही बना हुआ है बाय सेल से। यानी अगर आपने कोई चीज़ बाय करी है सो यू हैव टू सेल आउट, तभी जाकर आप उसके डिफरेंसेस को एज एन प्रॉफिट या एज एन उसको लॉस को ले सकते हैं, यही ट्रेड कहलाता है। और इस मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेडर्स जो हैं बाय सेल करते रहते हैं, जिसके कारण आपको सिक्योरिटीज़ या शेयर्स के जो रेट्स हैं वो कई बार बढ़ते और घटते हुए दिखेंगे रैंडमली। यानी कई बार होता है मार्केट के अंदर हर सेकंड के जो रेट्स हैं वो बढ़ते और घटते रहते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट जस्ट सिंपल हम लोग ले सकते हैं कि एक टाइप का सेकेंडरी मार्केट बाजार है, यहाँ पर आप रैंडमली चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपको शेयर्स खरीदना हो, शेयर्स को बेचना हो डायरेक्टली, किसी को आपको ऐसा नहीं पता पड़ेगा कि मैं ये शेयर्स किसको बेच रहा हूँ, क्योंकि आप अपने अकाउंट से एक बिड करते हैं और उस बिड पर कहीं ना कहीं एक रिस्पांस आता है और उस प्राइस पर आपका जो शेयर है या इक्विटी है, ये शेयर्स जो है वो बिक जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो ये सारी चीज़ें होती कहाँ पर, ये सारी चीज़ें होती है आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये, जहाँ पर लैक्स ऑफ लाइन्स ऑफ एल्गोरिथम्स लिखकर इन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। NSE BSE के सॉफ्टवेयर्स बहुत क्विक रिस्पॉन्सेस पर काम करते हैं, यानी एवरी सेकंड यहाँ पर आपके ऑर्डर्स पंच होते रहते हैं, हर सेकंड ऑर्डर्स पंच होते हैं, हर ऑर्डर्स उन पर रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं, तभी प्राइजेस जो होते हैं ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। नीट, बोल्ट, ओडिन, ये इनके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें तो बस ब्रोकर्स के थ्रू अकाउंट्स को ओपन करना है और उस ब्रोकर्स के थ्रू हम अपने अकाउंट्स के थ्रू शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, और थोड़ा बहुत हमें कमीशन देना पड़ता है, वो कमीशन हम लोग उनको देकर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे IPOs के बारे में। IPOs क्या होता है, IPOs
कैसे खरीदना चाहिए, कैसे खरीद सकते हैं हम IPO, कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। टिल देन वॉच दिस वीडियो, और आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस इस वीडियोस के अंदर हम लोग जो है बनाते रहेंगे। तो टिल देन गुड बाय, बाय, हैव अ नाइस डे।